हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों एमआर की जिम्मेदारी क्या होती है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आज दिवाली का छुट्टियां चल रही थी, मैं घर पे ही था, तभी सर का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि एक डॉक्टर के पास दवाइयां खत्म हो गई है और मैं घर से निकल देता हूँ सुबह के लिए हाथरस जाने के लिए, हाथरस हेडक्वार्टर से माल लाने के लिए। तभी मैं आ जाता हूँ प्रशांत की दुकान पर क्योंकि ट्रेन का टाइम नहीं था और वो जब तक पूड़ियाँ मंगा लेते हैं खाने के लिए। पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। वहाँ अंकित भी था और अंकित पूड़ियाँ लेकर के आता है। हालांकि मेरे हिस्से की पूड़ियाँ नहीं थी लेकिन हम लोगों ने आपस में शेयर की और आप सुन सकते हैं उन लोगों ने किस तरीके से मेरे कैमरे को देख करके बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि टट्टी है, बिल्कुल बिलर कैमरा है और मुझे इंसल्ट फील हुई बहुत ज़्यादा। दोस्तों इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। वहाँ पूड़ियाँ खाने के बाद में फिर तब तक सर का फ़ोन आ जाता है कि आप निकलो 11 बजे ट्रेन है और मैं 11 बजे ट्रेन पकड़ लेता हूँ। अंकित को साथ ले जाता हूँ, वो बाइक से मुझे स्टेशन तक छोड़ देते हैं। ट्रेन पकड़ने के बाद मैं अपने ट्रेन में बैठा ही होता हूँ, देखता हूँ त्यौहार की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। दोस्तों अगले दिन भाई दूज का त्यौहार है इसलिए भीड़ भाड़ अच्छी खासी चल रही है और मैं हाथरस जंक्शन पे जैसे ही जाकर के उतरता हूँ, सॉरी हाथरस सिटी पे जब मैं उतरता हूँ तो वहाँ पर देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाओं और लड़कियों की भीड़ थी। क्योंकि दिवाली के त्यौहार के बाद भाई दूज का जो त्यौहार है, सभी बहनें अपने अपने भाइयों को दूज खिलाने जा रही थी और हाथरस मेरे लिए नया था क्योंकि वहाँ पहले कभी नहीं गया था। वहाँ उतरते ही मैं सर को फ़ोन करता हूँ जो दूसरे हेडक्वार्टर के मैनेजर हैं हाथरस के। उन्होंने मुझे बताया कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही कोई तालाब चौराहा है, वहाँ पर स्टॉकिस्ट हैं, आप वहाँ आ जाइए, जो ज़रूरी मेडिसिन है आपको वहाँ मिल जाएगी। मैं पैदल पैदल जा ही रहा होता हूँ पूछ करके, तभी सर मुझे रास्ते में दिख जाते हैं और हाथ हिलाते हुए मैं उनसे दवाइयाँ लेकर के और ले लेता हूँ। 8 डब्बे मैं वहाँ से रिसीव करता हूँ और वापस मेरी ट्रेन थी तो मैं वापस से हाथरस सिटी पे आ जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि हाथरस सिटी बहुत ही अच्छा खूबसूरत स्टेशन बना हुआ है, कलर भी बहुत अच्छा था। मैं आ जाता हूँ, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मैंने टिकट ऑनलाइन ही कर लेता था, अपना जो UTS ऐप है उससे कर लिया। काफ़ी देर बंदरों के साथ झगड़ने के बाद, क्योंकि वो बैग ना फाड़ ले मेरी जो पॉलीथीन है, क्योंकि दवाइयाँ ज़रूरी थी, अगर बिखर गई तो बहुत नुकसान होने वाला था। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद देखता हूँ कि ट्रेन आ जाती है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी महिलाओं और लड़कियों की और मुझे उस भीड़ के अंदर ही अच्छे से घुसना था ताकि मुझे सीट मिल जाए। ये सोच के घुसा तो था लेकिन मुझे सीट नहीं मिली। मुझे हालांकि सीट मिल गई थी एक छोटी मोटी गुजर के लिए, लेकिन महिलाएं ज़्यादा थी तो मैंने उनको अपनी सीट दे दी और धीरे धीरे ये दिक्कतें झेलते हुए एक पैर पे खड़ा होकर के मैं वहाँ से आया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन काफ़ी धीरे चल रही थी, जगह जगह कोई शायद क्रॉसिंग वगैरह थी। मारेरा स्टेशन जो कि कासगंज से पहले पड़ता है, वहाँ जाकर के ट्रेन काफ़ी देर रुकी रही, काफ़ी धीरे धीरे भी चलती रही। उसका व्यू मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। और धीरे धीरे करते करते ही मैं कासगंज जंक्शन पे ट्रेन पहुँच जाती है और मैं उतर जाता हूँ। वहाँ देखता हूँ तो मेरी जो ट्रेन थी उसमें से सवारियाँ उतर के जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी थी उसमें सवारियाँ भाग रही थी बैठने के लिए, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा उत्साहित थी अपने भाइयों को दूध खिलाने के लिए। कासगंज जंक्शन पे उतरने के बाद मैं धीरे धीरे पटरियों पर होते हुए रोड की तरफ आ जाता हूँ और तभी मैं प्रशांत को कॉल करता हूँ क्या कोई अगर वहाँ फ्री हो तो मुझे बाइक से लेने आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं था, कोई नहीं था। वो भी दुकान छोड़ के आ नहीं सकते थे इसलिए मैं पैदल ही निकल लिया और मैं दूसरे रास्ते से होकर के आया था, मेन रास्ते से नहीं आया था क्योंकि वो दूर पड़ता और कोई ट्रेन नहीं थी त्यौहार की वजह से, तो मैं पैदल ही वहाँ से चलता आया। दुकान पर थोड़ी देर बैठा, फिर मेरे घर जाने का टाइम हो गया तो मैंने समीर को लाइब्रेरी से लिया और मैं घर के लिए निकल